हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस इन हिंदी। अगर आप लोगों को इंग्लिश में देखना है तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, प्लस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF आपको शेयर कर दी है। प्लीज़ वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ जाकर वो PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैं हिंदी का सिलेबस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि है सीटेट पेपर फर्स्ट का। तो चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं। इस PDF को भी लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। मैं लिंक डाल दूँगी, कमेंट में भी पिन कर दूँगी, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, इसके लिए मैं जल्दी से जल्दी ही आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। पर क्लासेस स्टार्ट करने से पहले ये सिलेबस, डिटेल सिलेबस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ मैंने हर जगह पे देखा है आप लोगों को सिर्फ एक मोटी मोटी सी चीज़ बताई जाती है सिलेबस के अंदर, बस एक आइडिया दे दिया जाता है कि क्या क्या होगा। बट फ्रेंड्स, डिटेल में अगर हम लोगों को पता होगा तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, एक रोड मैप अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? देखिए जी, 2 तो हमारी लैंग्वेजेस हो जाती है, आप उसमें से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी हमारी CDP, उसके बाद आ जाती है जी हमारी EVS एंड मैथ्स, मतलब कि गणित, ठीक है जी। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम। बाल विकास, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय का बच्चा, ठीक है जी। इसके बाद देख लीजिए विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। इसके बाद बच्चों के विकास के सिद्धांत मतलब कि प्रिंसिपल्स। आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव, ठीक है। इसके बाद समाजीकरण प्रक्रियाएं, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की, इन लोगों की हमें थ्योरीज भी पढ़नी है। उसके बाद बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, भाषा और विचार, किस तरीके से हमारे विचार भाषा को प्रभावित करते हैं और भाषा किस तरीके से हमारे विचार को प्रभावित करती है, ठीक है जी। इसके बाद इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, ठीक है जी। इसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, सीखने के आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर, ठीक है। इसके बाद आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है जी। इसके बाद शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर पर आकलन। इसके बाद जी शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करना, ठीक है जी। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए CDP के। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या रहता है। अब जी समावेशी शिक्षा, मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता मतलब कि जो कि बच्चे होते हैं जिनको कोई ना कोई दिक्कत होती है, या तो वो दृष्टि बाधित होते हैं या फिर वो श्रवण बाधित होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या हमारा पाठ्यक्रम कहता है, क्या क्या करता है। कुछ कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं, कुछ कुछ बच्चे क्रिएटिव भी होते हैं। इनमें देख लीजिए टॉपिक्स आप लोग। फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट देख लीजिए वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। इसके बाद सीखने की कठिनाइयाँ, भाई उनको क्या क्या सीखने में कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, मतलब कि उनके माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए हैं, पर उनके जो बच्चे हैं वो फर्स्ट टाइम स्कूल आए हैं, उनको घर पे सहारा देने वाला कोई नहीं है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो उनके साथ क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, या फिर जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके साथ क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, वो सब इसमें हमें बताया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद देख लीजिए प्रतिभाशील, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को कैसे संबोधित करना है, ठीक है जी। अभी मैंने आपको बताई कि प्रतिभाशील बच्चे की भी एक कैटेगरी होती है, रचनात्मक मतलब कि क्रिएटिव बच्चों की, और विशेष बच्चे। इन बच्चों की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं और कैसे कैसे इन्हें पढ़ाया जाता है, वो सब हम इसमें सीखेंगे। सीखना और शिक्षा शास्त्र, ठीक है जी। जो ऊपर का कंटेंट था उसमें से आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 मार्क्स के आएंगे, और ये वाला जो आपका कंटेंट है इसमें से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे 15 मार्क्स के, ठीक है जी। बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं,
इसके बाद शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, ठीक है जी। इसके बाद अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना। इसके बाद सिखाने के में योगदान देने वाले कारक, ठीक है जी। कौन कौन से कारक होते हैं जो हमें सीखने में या फिर बच्चों को सिखाने में मदद करते हैं। इसके बाद देख लीजिए भाषा, जो जी आपकी भाषा आएगी, ठीक है, उसमें से क्या होंगे, 15 नंबर के आपके गद्यांश होंगे या फिर पद्यांश होंगे, ठीक है जी, और 15 नंबर की आपकी क्या होगी, पेडागॉजी होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं गद्यांश और पद्यांश जो आपके 15 नंबर के आने वाले हैं, उसमें से आपको किस किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले देख लीजिए भाषा की समझ, अनदेखे अंशों को पढ़ना, 2 मार्क, 1 गद्य या नाटक, ठीक है जी, और एक कविता जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न हो, ठीक है जी। मतलब कि एक गद्यांश होगा, एक पद्यांश भी हो सकता है, कविता भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है आपको। उसमें से 15 क्वेश्चंस होंगे, व्याकरण से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके साहित्य से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। आप लोगों को देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आपको आंसर भी करना है, ठीक है जी। भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र, इसके बाद सीखना और अधिग्रहण, इसके बाद भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है जी। समझ आ गया, दोनों भाषाओं में सेम ही आपका ये सिलेबस रहेगा। इसके बाद भी आप लोग देख लीजिए एक बार, भाषा कौशल, भाषा की समझ, देख लीजिए बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, जो कि हमारे 4 कौशल होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख लीजिए क्या होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब कि TLM, जो भी हम लोग सामग्री यूज़ करते हैं, कब, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब हम लोग उस प्रोसेस में हम लोग जो TLM यूज़ करते हैं, वो सब हम इसमें क्या क्या सामग्री यूज़ करते हैं, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है जी। आपने जो भी दूसरी भाषा चुनी है उसमें भी सेम इसी तरीके से रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके, गणित में क्या क्या आएगा आपका, ज्योमेट्री आएगी, आकार और स्थानीय समझ, हमारा आसपास ठोस, नंबर, जोड़ना और घटा गुणा, विभाजन, माप, वजन, समय, ठीक है जी। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग समय, उसके बाद आ जाता है आयतन, पैटर्न्स और पैसे, ठीक है जी। और ये 15 नंबर के हमारे आते हैं क्या, 15 नंबर के हमारे आते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको इन टॉपिक्स में से मिल जाएंगे। और 15 नंबर की हमारी क्या आएगी, मैथ की ही, पेडागॉजी के, भाई मैथ को कैसे पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। तार्किक सोच की प्रकृति, बच्चों की सोच, ठीक है जी। तर्क, पैटर्न, अर्थ और सीखने की रणनीतियों को समझना, ठीक है जी। में गणित का स्थान, भाई गणित क्या स्थान रखती है, बहुत ज़्यादा स्थान रखती है। गणित की भाषा, समुदाय गणित, ठीक है जी। शिक्षण समस्याएं, ये सब आप लोगों को क्या क्या इसमें दिक्कतें आती हैं, क्या क्या हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, मैथ को सही तरीका क्या है, तो वो सब इसमें आ जाता है जी। लास्ट टॉपिक है हमारा EVS, इसमें भी 15 नंबर का आपका कंटेंट आएगा और 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी आ जाती है, ठीक है जी। देख लीजिए, आश्रय मतलब कि क्या होता है, शेल्टर, ठीक है। पानी, यात्रा, ठीक है। EVS की अवधारणा और दायरा, EVS का महत्व, ठीक है जी। आगे बढ़े, इसमें आता है पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल, किसके, लर्निंग के। इसके बाद विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध, परिवार और मित्र, रिश्ते और कार्य और खेल, जानवर, पौधे, द्वितीय, खाना, ठीक है जी। ये हमारी ज़रूरत होती है, ये आपको चैप्टर्स भी मिल जाएंगे हमारी EVS की बुक में, ठीक है जी। इसके बाद देख लेते हैं प्रयोग, विचार, CCE कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब कि लगातार उनका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, किसका, बच्चों का। समस्याएं, सामग्री, जो कि हमने अभी बात करी TLMs की, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण और गतिविधियाँ। इसके बाद देख लीजिए जी, गतिविधियाँ, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, विचार विमर्श और CCE, ठीक है जी। और आपके पास चेंज किया गया है NCF के बारे में भी, 2020 जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके बारे में भी हमसे पूछ लिया जाता है।
और इसमें मेन बात क्या है जो चेंज आया है इसमें, वो आया है कि आपका कि पूछ लेते हैं ये नृत्य कहाँ का है, ठीक है, ये नृत्य कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ये जो खास चीज़ है ये कहाँ पर किस स्टेट में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैं आपको ड्यूरिंग क्लास बताती रहूँगी, ठीक है जी। इसके बाद शिक्षण सामग्री हो गई और हमारी हो गई समस्या, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के साथ क्या क्या समस्या आती है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये डिटेल सिलेबस हमारा अच्छा लगा होगा, और आपको ये अगर सिलेबस चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली क्लासेस के लिए, क्योंकि हम इस पर अब क्लास शुरू करने जा रहे हैं, आने वाली क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड फ्रेंड्स रिमेंबर, याद रखिएगा, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।